नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। हाल ही में कुछ खबरें मिली है कि टिकटॉक की जल्द ही भारत में वापसी हो सकती है। एक दिन तो कई लोगों ने इस बात का भी दावा किया कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में चल रही है। सोशल मीडिया में ये खबर आई कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में चल रही है। उसके बाद कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के दावे किए और भारत में टिकटॉक की वापसी की खबरें आम हो गई। टिकटॉक वापसी की चर्चा भारत में हर तरफ आम हो रही है और हर किसी की जुबान पर है कि आने वाले दिनों में टिकटॉक की वापसी हो सकती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए भारत पर ट्रंप टैरिफ के बाद से ये खबरें आम हो गई है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कई चीनी ऐप जिन्हें पहले भारत सरकार ने बैन कर दिया था, अब उनकी वापसी हो सकती है। तो आपको बता दें, टिकटॉक भी उनमें से एक ऐप है जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि भारत और चीन की दोस्ती जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उस दोस्ती के चलते कई ऐप की वापसी हो सकती है, जिनमें टिकटॉक की वापसी भी हो सकती है। भारत में टिकटॉक की वापसी का आधार सिर्फ इतना ही नहीं है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है, जिसके चलते टिकटॉक की वापसी हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ आधार है जिनके आधार पर ये खबरें दिन प्रतिदिन आम होती जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे विवाद के बाद भारत सरकार ने 29 जून 2020 को चीन के 59 ऐप पर रोक लगा दी थी, जिनमें टिकटॉक भी सम्मिलित था। ये निर्णय आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 ए के तहत लिया गया था, लेकिन इस बैन को 27 जनवरी 2021 में कर दिया था। तब से टिकटॉक भारत में काम नहीं कर रहा है। किंतु हाल ही में एक दिन वेबसाइट खुलने का दावा किया गया, लेकिन सभी यूजर द्वारा नहीं किया गया। कुछ यूजर ने दावा किया कि उनके मोबाइल में टिकटॉक वेबसाइट काम कर रही है, किंतु भारत सरकार के मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी तक टिकटॉक पर प्रतिबंध जारी है, इसलिए हो सकता है कि टिकटॉक तकनीकी कारणों से भारत में खुली होगी। किंतु अब जो खबरें आ रही है वो खबरें इस बात को पुख्ता कर रही है कि टिकटॉक आने वाले दिनों में भारत में पुनः आ सकता है और टिकटॉक की भारत में एक बार फिर वापसी हो सकती है। उन खबरों का आधार भी आपको बता देते हैं। हाल ही में टिकटॉक ने पॉपुलर वेबसाइट लिंक्डइन पर जॉब वैकेंसी को लेकर कुछ पोस्ट डाली है। उस पोस्ट के डाले जाने के बाद से ही ये खबरें पुख्ता हो रही है कि टिकटॉक की वापसी हो रही है। उन पोस्ट में वेलबींग पार्टनरशिप एंड ऑपरेशनल लीड ट्रस्ट एंड सेफ्टी टिकटॉक गुड़गांव हरियाणा के लिए ये पोस्ट डाली है। जहां पहले टिकटॉक का कार्यालय हुआ करता था, वहां अब ऑपरेशनल लीडर के लिए पोस्ट डाली है। इसके साथ ही कंटेंट मॉडरेटर बंगाली स्पीकर एंड ट्रस्ट सेफ्टी गुड़गांव के लिए भी एक पोस्ट डाली है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर गूगल मेटा एंड टिकटॉक एड्स के लिए भी ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट आई है। इसके अलावा एसईओ स्पेशलिस्ट मैनेजर मेटा एंड टिकटॉक के लिए भी पोस्ट आई है। टिकटॉक शॉप एसोसिएट डार्क रूम दिल्ली, इसके लिए भी एक पोस्ट आई है। पेड एड्स स्पेशलिस्ट मेटा एंड टिकटॉक गूगल, इसके लिए भी एक पोस्ट डाली गई है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टडीज मेटा एंड टिकटॉक एड्स, इसके लिए भी एक पोस्ट डाली गई है। किंतु जो टिकटॉक की तरफ से 2 पोस्ट आई है जिसके साथ में मेटा नहीं जुड़ा हुआ है, उनमें वेलबींग पार्टनरशिप एंड ऑपरेशन लीड ट्रस्ट एंड सेफ्टी गुड़गांव के लिए पोस्ट आई है। इसमें वेलबींग पार्टनरशिप एंड ऑपरेशनल लीड ट्रस्ट एंड सेफ्टी, इसके लिए जो पोस्ट डाली गई है उस पोस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में कुछ अलर्ट और जॉब क्वालिफिकेशन भी डाली गई है। साथ ही कंटेंट मैनेजर जो बंगाली स्पीकर के लिए पोस्ट डाली गई है, उस पोस्ट में भी क्वालिफिकेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज सारी यहाँ पर दी गई है। जब ये मार्केट में पोस्ट आई तो उस पोस्ट के आने के बाद से इस बात के कयास लगाना शुरू कर दिए गए कि टिकटॉक भारत में वैकेंसी करने जा रहा है, कुछ नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है, जिसका अर्थ यही है कि आने वाले दिनों में टिकटॉक की भारत में वापसी हो सकती है। हालांकि ये तो भविष्य ही बताएगा कि भारत में टिकटॉक की वापसी होगी या नहीं होगी, लेकिन टिकटॉक ने वापसी करने की पूरी तैयारी कर ली है। टिकटॉक भारत में नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है, जिसके कारण ये खबरें आम हो रही है कि आने वाले दिनों में टिकटॉक की वापसी हो रही है। जब भारत में टिकटॉक वापसी की खबरें आने लगी तो क्रिएटर में एक प्रकार का उत्साह देखने को भी मिला। ये उत्साह देखे जाने का प्रमुख कारण ये है कि टिकटॉक अपनी प्रतिस्पर्धी ऐप इंस्टाग्राम के मुकाबले में कहीं अधिक और तेज है। टिकटॉक का एल्गोरिदम इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम से भिन्न है। टिकटॉक के एल्गोरिदम में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो छोटे क्रिएटर को अधिक रीच देती है, अधिक वायरल करती है, जबकि इंस्टाग्राम बड़े अकाउंट की पोस्ट को अधिक वायरल करता है, जिसके कारण छोटे क्रिएटर में उत्साह दिख रहा है। ऐसे में इंस्टाग्राम के बड़े क्रिएटर इस बात का विरोध भी जता सकते हैं कि टिकटॉक की वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटे कंटेंट क्रिएटर
टिकटॉक का रुख करेंगे तो उनकी पोस्ट वायरल अधिक होगी, जिससे बड़े क्रिएटर को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ इंस्टाग्राम क्रिएटर टिकटॉक वापसी का विरोध भी जता सकते हैं, किंतु भारत सरकार का जो भी फैसला होगा वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि होगा। हम उस फैसले का स्वागत करते हैं कि टिकटॉक की वापसी हो या ना हो। भारत सरकार जो भी तय करेगी वो भारतीयों के लिए अनुकूल होगा। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि किसी भी देश के लिए कोई भी दुश्मन या मित्र परमानेंट नहीं होता है। समय की मांग के साथ दुश्मन और मित्र में बदलाव होता रहता है। ऐसा ही भारत सरकार के लिए देखने को मिल रहा है। भारत का पुराना दोस्त अमेरिका इस वक्त भारत के साथ नहीं है, जिसके कारण भारत एक बार फिर अपनी सारी ट्रेड डील चाइना के साथ कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि टिकटॉक की एक बार पुनः वापसी हो सकती है। कैसी लगी जानकारी मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के